नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एसटीटी के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे आज बात करेंगे। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कल 15 जुलाई को एसटीटी पे एक निर्णायक फैसला आना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश ये जो फैसला है नहीं आ पाया। और कारण क्या था ये सभी लोग जानते हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कोर्ट में जस्टिस साहब की उपस्थिति ना होने के कारण जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई और काफ़ी ज़्यादा छात्र इससे निराश भी हैं, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे काफ़ी ऑडियो क्लिप सुनी है और दुखी होंगे भी क्यों नहीं। रोज़गार का मामला है और उस टाइम पे रिज़ल्ट का रुक जाना, जबकि पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई को शुरू करने के लिए स्मार्ट क्लासेस बनाए गए थे और माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसा कि आपने पहले भी ये खबर सुना था कि जो विज्ञान के शिक्षक हैं वो गणित पढ़ा रहे हैं, जो बायोलॉजी के शिक्षक हैं उन्हें भौतिक विज्ञान पढ़ाने को दिया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी है शिक्षकों की और सरकार को जल्द से जल्द ये कमी दूर करनी चाहिए थी। तो अब हम बात करेंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति है। 15 जुलाई को जो सुनवाई होनी चाहिए थी वो सुनवाई तो टल गई है, लेकिन अब आगे हमें देखना होगा कि आगे अब कौन सी तिथि हमें मिलती है सुनवाई के लिए। तो पहले तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ खबर आई है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कोर्ट का जो कामकाज है वो आपका 20 तक बंद रहेगा। तो कोर्ट का जो कामकाज है अगर वो 20 तारीख तक बंद रहता है तो ऐसे में 20 तारीख तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा और 17 तक लॉकडाउन भी बढ़ाया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पे लिखा गया है कि ज़िले में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने तत्काल 20 जुलाई तक के लिए कोर्ट के कामकाज को बंद कर दिया है। तो 20 जुलाई तक कोर्ट का जो कामकाज है वो बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या 20 जुलाई के बाद हमें नई डेट मिलेगी। तो सभी को इंतज़ार करना है। पक्ष बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो एडवोकेट आलोक जी के और पंकज जी के तरफ से किए गए हैं उनमें जो वाईवी गिरी जी हैं वो काफ़ी अच्छे वकील माने जाते हैं। उनके द्वारा की गई सुनवाइयों में 100% चांसेस रहता है जीत मिलने की। और एक बात और कही गई थी कि एजी साहब की उपस्थिति अनिवार्य हो, क्योंकि जब ट्विटर कैंपेन चल रहा था तो उसमें एक ही बात सामने उभर के आ रही थी भाई, सभी लोग यही बात लिख रहे थे उसमें कि एजी साहब की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य की जाए। तो लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा भी होगा कि जो जस्टिस साहब हैं केवल वही नहीं उपस्थित होंगे। तो ये सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। जहां सभी को इंतज़ारी थी कि भाई 15 जुलाई को कुछ ना कुछ सकारात्मक जो है वो पक्ष सामने उभर के आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अब निगाहें सभी की टिकी हुई हैं कि 20 जुलाई के बाद जैसे ही कोर्ट खुले तो सबसे पहले जो है एसटीटी की सुनवाई की जाए। और जैसा कि आप लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर भी देखा होगा, उसमें पहले नंबर पे ही हमारे एसटीटी की सुनवाई को जो सुनवाई होनी थी 15 जुलाई को पहले नंबर पे होनी थी वो, और वो लिस्टेड हो चुका है पहले नंबर पे। उसकी भी मैं आपको एक नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस है वो दिखा दूंगा। लेकिन जो खबर आई है इसमें साफ तौर पर लिखा है कि भाई 20 जुलाई तक जो है कोर्ट के जो सारे कामकाज हैं वो बंद रहेंगे। ठीक है, अब ये देखना होगा कि भाई 20 जुलाई के बाद हमें कौन सी तारीख मिलती है आगे सुनवाई के लिए। और एक बात जो है वो छात्र और उठा रहे हैं, मैंने ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा और जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है विद्यार्थियों का उसमें ये लिखा गया था कि एसटीटी रिजल्ट को जब रद्द किया गया तो उसमें कौन सी जांच कमेटी तैयार की गई थी उसके बारे में किसी भी न्यूज़पेपर में कोई भी खबर नहीं आई थी और सीधे जो है वो रिज़ल्ट को रद्द कर दिया गया। तो न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी एसटीटी के रिगार्डिंग की कोई जांच कमेटी तैयार की गई है और जांच कमेटी जो है वो जांच रही है कि एसटीटी में कदाचार हुआ है। फिर एक बात और थी कि भाई कदाचार जिन सेंटरों में हुआ था उनकी पुनः परीक्षा ले ली गई थी और पुनः परीक्षा लेने के बाद जो है आंसर की भी जारी कर दी गई थी और आंसर की जारी करने के बाद
कुछ समय के पश्चात 4 या 5 महीने के पश्चात जिस दिन रिजल्ट की तिथि की घोषणा भी कर दी गई थी, और उसके बाद रिजल्ट का रद्द हो जाना अपने आप में यही एक जो बात है, इसे लेकर ही अभ्यर्थी जो हैं परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिलहाल तो 20 तारीख तक जो कोर्ट है उसके सारे कामकाज बंद हैं, तो उसके बाद अब कौन सी डेट हमें मिलती है ये हमें देखना होगा। तो जो भी अपडेट मिलेगी तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। तो जीत हमारे पक्ष में मिलेगी और सभी लोग धैर्य बना के रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।